नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो की तहरीरें सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ कुदरत का उसूल। आइए सुनते हैं कुदरत का उसूल। कुदरत का ये उसूल है कि जिस चीज़ की मांग ना रहे वो खुद ब खुद या तो रफ्ता रफ्ता बिल्कुल नाबूद हो जाती है या बहुत कमयाब। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो आपको मालूम हो जाएगा यहाँ से कितनी चीज़ें गायब हो गई हैं। चीज़ों को छोड़िए, फैशन को ले लीजिए। कई आए और कई दफन हुए, मालूम नहीं कहाँ। दुनिया का ये चक्कर बहर सूरत इसी तरह चलता रहता है। एक आता है, एक जाता है। एक ज़माना था कि लड़कियां अंगिया का इस्तेमाल बहुत बुरा समझती थी, मगर अब ये बहुत ज़रूरी समझा जाता है कि सहारा है। अमेरिका और इंग्लिस्तान से तरह तरह की अंगियां आ रही हैं। कुछ ऐसी हैं कि उनमें कोई स्ट्रैप नहीं होता। एक अंगिया जो सबसे कीमती है, मेडन फोम कहलाती है। उससे कोई बढ़िया भी पहन ले, उससे कोई बुढ़िया भी पहन ले तो जवान दिखाई देती है। उससे भी ज़्यादा शदीद अंगिया नूरजहां फिल्म एक्ट्रेस ने चुनवे में पहनी थी, जिसकी नुमाइश से मेरे जमालियाती ज़ौक़ को बहुत सदमा पहुंचा था। मगर मैं क्या करता, हर शख्स को अपनी पसंद की चीज़ खाने और पहनने की आज़ादी है। तलव्वुन इंसान की फितरत है, वो किसी एक चीज़ पर कायम नहीं रहता। इसीलिए उसके गिरदो पेश का माहौल भी बदलता रहता है। अगर आज उसे मुर्गियाँ मरगूब हैं तो मार्केट में लाखों मुर्गियाँ एकदम आ जाएंगी। लेकिन जब उसका दिल उनसे उगता जाएगा तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मुर्गियाँ या तो अंडे देना बंद कर देंगी या उसे सेएंगी नहीं। यह भी मुमकिन है कि अगर लोग पानी पीना बंद कर दें तो सारे कुएं खुश्क हो जाएं। दरिया अपने को बेकार समझकर अपना रुख बदल लें। मैं आज से 15 बरस पहले की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेंडी, जिसे रफल कहा जाता था, कि बनी बनाई कमीज़ों का रिवाज औरतों में आम था। लेकिन 2-3 वर्षों के बाद ये कमीज़ें ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। इतने बरस गुजर चुके थे, मगर अब ये कपड़ा जो हैवानों की खाल के मानिंद कड़ा होता था, किसी औरत के बदन पर नजर नहीं आता। जाहिर है कि इसका बनाना तो अक्सर बंद कर दिया गया है या बहुत कम मिकदार में तैयार किया जाता है। मैं अब असल मौजू की तरफ आता हूँ। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, हम जिनसियत का बाजार पंजाब में हर जगह गर्म था। मर्दों की अक्सरियत इस गैर फितरी फेल से शगल फरमाती थी और ऐसे लड़के बाइफरात मौजूद थे जिनकी अदाएं देखकर नौखेज लड़कियां भी शर्माएं। उनकी चाल ढाल कुछ ऐसी क़यामत खेज होती थी कि तय्युश पसंद मर्द अपनी औरतों को भूल जाते थे। मैं उसी ज़माने का जिक्र कर रहा हूँ जब लड़कियों के बदले उनकी मुखालिफ जिन्स का दौर दौरा था। मैं अपने मकान की बैठक में एक हिंदू दोस्त के साथ ताश खेल रहा था कि बाहर से शोर व गुल की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि कोई बहुत बड़ा हंगामा बरपा हो गया। अमृतसर में हंगामे होना उन दिनों मामूली बात थी। मैंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया है, लेकिन अपने इस अंदेशे का जिक्र हिंदू दोस्त से न किया।
جو میرا ہم جماعت تھا، ہم دونوں گلی سے باہر نکلے، دیکھا کہ بازار میں سب دکانیں بند ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی کہ ماجرا کیا ہے۔ ہم گلی کے باہر کھڑے تھے کہ اتنے میں شہر کا ایک بہت بڑا گنڈا آیا، اس کے ہاتھ میں ہاکی تھی، خون سے لتھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے سلام کیا، اس لیے کہ مجھے پہچانتا تھا، میں ایک ذی اثر آدمی کا بیٹا ہوں۔ سلام کرنے کے بعد اس نے میرے دوست کی طرف دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوا، میاں صاحب، بابو جی سے کہیے کہ یہاں کھڑے نہ رہیں، آپ انہیں اپنے مکان میں لے جائیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جو خون خرابہ ہوا اس کا باعث میرا دوست تھا۔ سوری، اس کے کئی طالب تھے، 2 پارٹیاں بن گئی تھی جن میں اس کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی، جس میں کئی آدمی زخمی ہوئے۔ شہر کا جو سب سے بڑا گنڈا تھا، 5ویں روز اسے دوسری پارٹی نے اس قدر زخمی کر دیا کہ 10 دن اسے اسپتال میں رہنا پڑا، جو اس کی غنڈہ گردی کا سب سے برا ریکارڈ تھا۔ اہل لاہور اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہاں ایک لڑکا ٹینی سنگھ کے نام سے منسوب تھا، جو گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کے ایک پرستار نے اسے ایک بہت بڑی موٹر کار دے رکھی تھی، وہ اس میں بڑے ٹھاٹ سے آتا، اور دوسرے لڑکے جو اسی کے زمرے میں آتے تھے بہت جلتے۔ مگر لاہور میں اس وقت ٹینی سنگھ کا ہی توتی بولتا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، واقعی خوبصورت تھا۔ اب یہ حال ہے کہ کوئی ٹینی سنگھ نظر نہیں آتا۔ کالجوں میں چلے جائیے، وہاں آپ کو ایسا کوئی لڑکا نظر نہیں آئے گا جس میں نسوانیت کے خلاف کوئی چیلنج ہو، اس لیے کہ اب ان کی جگہ لڑکیوں نے لے لی ہے۔ قدرت نے ان کی، یعنی لڑکیوں کی انتہا کر دی ہے۔